व्हील फ्लेंज की मोटाई कितनी होती है, यानी एलएचबी जो व्हील एलएचबी कोच में जो व्हील यूज किया जाता है उसकी फ्लेंज की मोटाई कितनी होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसका राइट आंसर है ख 26.5 मिलीमीटर, ये राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं, ब्रेक डिस्क की मोटाई कितनी होती है। यानी कि ये जो सवाल है ये एलएचबी के जुड़े हुए सवाल है। तो एलएचबी कोच में अगर हम ब्रेक डिस्क की बात करें तो एक्सेल के ऊपर 2 डिस्क होते हैं जिन्हें ब्रेक डिस्क कहा जाता है। यहाँ पे इसकी मोटाई कितनी होती है उसका ये पूछा गया है कि एलएचबी ब्रेक डिस्क की मोटाई कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है ख 110 mm। और ये एलएचबी से जुड़े हुए काफी इंपॉर्टेंट सवाल जवाब है, इसलिए आप लोग अगर सीएनडब्ल्यू स्टाफ हो, जेई या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे सवाल जवाब आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से एक एक चीज देखिएगा। आपको कितने इसमें से सवाल के आंसर पता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 15, और ये है ब्रेक डिस्क का डायमीटर क्या होता है। यानी ब्रेक जो डिस्क लगी होती है उसका डायमीटर क्या होता है। 650, 630, 640, 645। तो इसका राइट आंसर है ग 640 mm। यानी जो ब्रेक डिस्क लगी होती है जो उसका डायमीटर होता है वो होता है 640 mm। सॉरी। अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 16, एलएचबी डिब्बों का व्हील एक्सल का डायमीटर क्या होता है। सवाल नंबर 16 है, एलएचबी डिब्बों का व्हील एक्सल डायमीटर, यानी जो व्हील एक्सल होते हैं उसका डायमीटर कितना होता है। 172, 170, 153 या 165। अगर आपको पता है कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। और यहाँ पे इसका राइट आंसर है ग 153 mm। यानी जो एक्सेल होता है उसका जो डायमीटर यानी उसकी जो मोटाई होती है 153 mm होती है। अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 17, एलएचबी डिब्बों पर सीटीबीयू के कितने मेक उपयोग हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 1, 2, 3 और 4। क में 1 है, ख में 2 है, ग में 3 है और ध में 4 है। तो आप अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करके लिखिएगा। और इसका राइट आंसर है ख यानी कि 2। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, टिकमैन सीटीबीयू के लिए अधिकतम तापमान सीमा क्या है। टिकमैन सीटीबीयू के लिए अधिकतम तापमान सीमा क्या है। 90 डिग्री, 80 डिग्री, 85 डिग्री या फिर 87 डिग्री। और इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैं आपको बता दूँ इसका राइट आंसर है ख यानी कि 80 सेंटीग्रेड। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 19, एलएचबी डिब्बों में कितने प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आईसीएफ डिब्बों में शॉक एब्जॉर्बर का उपयोग किया जाता था लेकिन उसमें 2 शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते थे, लेकिन एलएचबी में बहुत सारे शॉक एब्जॉर्बर लगते हैं। एक कोच की बात की जाए या फिर एक बॉगी की बात की जाए तो बहुत सारे उसमें शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे कितने टाइप यानी कितने प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है वो पूछा गया है। कितने शॉक एब्जॉर्बर नहीं, कितने प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। तो इसका राइट आंसर है ग 4, यानी कि एलएचबी डिब्बों में 4 प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है, एलएचबी डिब्बों में कितने शॉक एब्जॉर्बर का उपयोग किया जाता है। यानी कि अब ये पूछा जा रहा है कि एक डिब्बे में कितने सॉकअप का इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो था कि कितने प्रकार का, तो 4 प्रकार के सॉकअप का इस्तेमाल किया जाता था। ये सवाल है 20 नंबर जो सवाल है वो एलएचबी डिब्बों में कितने शॉक एब्जॉर्बर यानी कितने सॉकअप का, उनकी संख्या कितनी होती है सॉकअप का जिनका इस्तेमाल एलएचबी डिब्बों में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ग यानी कि 18। यानी कि एक अगर डब्बे की बात किया जाए, एक बोगी यानी एक ट्रॉली नहीं, एक पूरा डब्बा, 2 ट्रॉली में 18 नग यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है एक एलएचबी डिब्बे में। और अगर एक बॉगी की बात की जाए या जिसे हम ट्रॉली कहते हैं, एक ट्रॉली में 9 और दोनों ट्रॉली मिला के 18, यानी कुल एक कोच में 18 नग यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे है, बोगी और कार बॉडी के बीच जुड़े शॉक एब्जॉर्बर का नाम क्या है। जो सॉकअप बॉडी और कार बॉडी यानी कि बॉगी और कार बॉडी के बीच में रहता है, यहाँ पे बॉगी किसको कहा जाता है, ट्रॉली को, जो कि नीचे होता है, और यहाँ कार बॉडी यानी ऊपर कोच बॉडी। ठीक है, तो बॉगी और कार बॉडी के बीच जुड़े सॉकअप का नाम क्या है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, प्राइमरी, सेकेंडरी, यॉर्ड एम्पायर, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है ग यानी यॉर्ड एम्पर। इसको यॉर्ड एम्पर कहते हैं। ये वाई के आकार जैसा होता है जो आपको बाहर से ही दिख जाता है। इसका एक सिरा कोच में ऊपर जुड़ा होता है और दूसरा सिरा नीचे यहाँ पे बोगी में यानी कि ट्रॉली के साथ जुड़ा होता है। अगला सवाल देख लेते हैं, 2 डिब्बों को जोड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शर्त क्या है, यानी वो कौन सी कंडीशन है 2 डिब्बों को जोड़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है, दोनों कपलर्स
अलाइनमेंट में होने चाहिए, यानी दोनों जो इसके सीबीसी कपलर है वो अलाइनमेंट में होना चाहिए, यानी एक दूसरे के बिल्कुल सीध में होनी चाहिए। दोनों कपलर्स गैदरिंग रेंज में होने चाहिए, दोनों यानी क और ख दोनों आंसर सही है, या फिर ध इनमें से कोई नहीं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपको ये आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। और इसका राइट आंसर है ग, यानी कि दोनों। इसका राइट आंसर है ये ग, यानी दोनों, यानी कि दोनों कपलर अलाइनमेंट में होने चाहिए और दोनों कपलर्स गैदरिंग रेंज में भी होने चाहिए। अगर ऐसा पोजीशन होगा तभी दो डिब्बे आपस में जुड़ेंगे। ये सारे सवाल जवाब एलएचबी के हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एलएचबी के सवाल जवाब हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल जवाब मैं आपके लिए कंटिन्यू लेके आने वाले हूँ, ऐसे वीडियोस जिसमें सारे सवाल जवाब आपको मिलेंगे। और ये सारे सवाल जवाब आपको लास्ट में मैं आपको पीडीएफ के रूप में भी दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में नहीं, जब ये पूरा खत्म होगा, ये पूरी सीरीज खत्म होगी, तब मैं आपको ये पीडीएफ के रूप में दे दूंगा। इसलिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन